वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सित्रा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जब बात हो किसी एक्सपेरिमेंट की तो ये किसी को पता नहीं होता है कि नतीजा क्या निकलने वाला है, लेकिन एक ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट जिसमें इंसान खुद के जिस्म ही काट कर खाने लगे, हमें ऐसा सोचने में भी डर लगता है। एक्सपेरिमेंट के लिए जानवर का इस्तेमाल किया जाना तो आम सी बात है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था जिसने इंसान को जीते जी ही पूरी तरह शैतान बना दिया। 1940 में दुश्मन सिपाहियों में से 5 अलग अलग उम्र के कैदी निकाले जिस पर ये एक्सपेरिमेंट करना था, और इन 5 कैदियों को 20 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि बिना सोए वो कैदी अगर इस एक्सपेरिमेंट को पास करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कहकर उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और एक टॉयलेट और कुछ बुक्स दी गई, लेकिन उन्हें बैठने के लिए या सोने के लिए कोई भी चीज़ नहीं दी गई। और इस एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखने के लिए 2 वन वे मिरर लगाए गए। उन 5 कैदियों को नींद न आए, इसीलिए उस कमरे में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी गई। ये गैस केमिकल, कोकेन या ड्रग्स जैसी थी जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी बढ़ने लग गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी दिमागी बीमारी की वजह से 3 घंटों तक लगातार चीखता और चलाता रहा, जिसकी वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। इस गैस का असर बाकियों कैदियों पर भी नजर आने लग गया था, जिस वजह से वो कैदी अजीब तरीके से बोलने लग गए। रिसर्चर उस कमरे में आहिस्ता आहिस्ता करके उस जहरीली गैस को बढ़ाने लग गए। अगले दिन एक कैदी ने दी गई बुक्स के पन्ने फाड़कर उस मिरर को कवर कर दिया ताकि रिसर्चर को अंदर से कुछ भी नजर ना आ सके। उसके बाद रूम में सन्नाटा हो गया। हालांकि रिसर्चर को उस रूम में होने वाली ऑक्सीजन और केमिकल से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी तब रिसर्चर ये डाउट करने लगे मरने तक आ पहुंचे हैं। उसी वक्त उन्होंने सारी गैस को निकालकर कमरा खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन कैदियों को अंदर आने का रिसर्चर ने बताया, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक आवाज आई, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। ये चौंका देने वाली बात थी। उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लग गया था। वो चाहते थे वो इसी तरह हमेशा जागते रहें। वो कैदी उन रिसर्चर से कहने लगे कि उस गैस को फिर से छोड़ा जाए और उन्हें उन्हीं हाल पर छोड़ दिया जाए। फिर भी सारी बातों को अनसुना करके जैसे ही रिसर्चर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े, दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि सारा का सारा खाना वैसे ही पड़ा है। ज़मीन खून से रंगी हुई थी। उसी ज़मीन पर इंसानों के कटे हुए पार्ट पड़े थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के मांस को ही नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा था। एक कैदी खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लग गई थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए लेके जाया गया तो वो कैदी उसी कमरे में जाने की रिक्वेस्ट करने लगे, और जिस एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन की 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते हुए ही किया जाए, क्योंकि उन्हें दर्द में मज़ा आने लग गया था। इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 कैदियों की डेथ हो गई। इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांड ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे इन कैदियों को अगर वापस उसी गैस में रखा जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत की शक्ल इख्तियार कर रही थी, और इसीलिए रिसर्चर इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। पर कमांडिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर की वजह से ये एक्सपेरिमेंट ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा, बल्कि उन्हीं 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर को भी रख दिया गया। जब उन्हीं 2 कैदियों को रूम में ले जाने के लिए बांधा जा रहा था, वो काफ़ी झटपटा रहे थे।
جیسے ہی انہیں یہ پتا چلا اس گیس کے ساتھ واپس انہیں اس کمرے میں رکھا جا رہا ہے، تبھی یہ سن کر ان قیدیوں کی جھٹپٹاہٹ بند ہو گئی اور دونوں مسکرانے لگے۔ یہ دیکھ کر ان 3 ریسرچر میں سے ایک ریسرچر دیکھ کر گھبرا گیا اور اسی ڈر کے ساتھ اس نے کمانڈنگ آفیسر کو ہی گولی مار دی۔ گھبراتے ہوئے اس ریسرچر نے ایک قیدی سے ایک سوال کیا کہ تم آخر کون ہو؟ جو جواب اس قیدی نے دیا وہ بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے یہ کہا، میں تمہارے ہی اندر کا ایک شیطان ہوں جس کو تم کبھی باہر نہیں آنے دیتے۔ میں وہ ہوں جس سے رات کو تمہیں ڈر لگتا ہے۔ میں تمہارے اندر کی وہ برائی ہوں جس کو تم ہمیشہ دبائے رکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس ریسرچر نے ان 2 قیدیوں کو اور ریسرچر تھے ان کو گولی مار دی اور آخر میں خود کو بھی گولی مار کر اس ایکسپیریمنٹ کو وہیں دبا دیا۔ اور کہا جاتا ہے اس خوفناک واقعے کے بعد اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کیا گیا، لیکن 2009 میں کریپی پاستا وکی نام کی ایک ویب سائٹ پر ایک انجان اکاؤنٹ کے ذریعے اس ایکسپیریمنٹ کو دنیا کے سامنے لایا گیا اور دعویٰ کیا گیا یہ ایک ایسا راز ہے جو دنیا سے جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ یہ تو تھی ایک ایکسپیریمنٹ کی بات، اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں سچائی کتنی ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد جب رشین گورنمنٹ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے صاف طریقے سے اس ایکسپیریمنٹ کو جھٹلا دیا تھا۔ اگر سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کہانی میں ایسا کہا گیا تھا، اس آپریشن کے وقت کہا گیا تھا کہ ان کے دلوں میں ہوا جانے کے باوجود وہ بہت دیر تک زندہ تھے، مگر ایسا ہو پانا ناممکن ہے۔ اگر انسان کے دل میں ذرا سی بھی ہوا چلی جائے تو اسی وقت ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ دل میں ہوا ہونے کے باوجود وہ قیدی کیسے اتنے دنوں تک زندہ رہ پائے؟ یہیں پر یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر آج کل کوئی بھی کچھ بھی وائرل کر دیتا ہے اور ہم اسے جانچے پرکھے بنا سچ مان لیتے ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ بھی ایک ایسے ہی رائٹر کی کھوج تھی یا کچھ اور، ہمیں اس بات کا نہیں پتا۔ اس ایکسپیریمنٹ کا کوئی بھی ثبوت اب تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ پایا۔ ایسی ہی اور ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔